जय हिंद। शिक्षा गैलेक्सी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश के परावर्तन का दूसरा लेक्चर है जो कि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं फिजिक्स का। तो इसमें है कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापा जाता है। तो गोलीय दर्पण में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम मापन जो उसका करते हैं हमेशा ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। किसको? ध्रुव को। तो इसमें दिया है कि ध्रुव की वक्रता केंद्र के, फोकस के और अनंत के। लेकिन हम क्या बताएं आपको, कभी भी थ्योरी में भी बताएं कि ध्रुव से। कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से। याद रहेगा कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापा जाता है? तो ध्रुव के। इसको हम इंग्लिश में P लिखते हैं, यानी पोल होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो प्रकाश के परावर्तन के आपके 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है। तो किस पे टिक मारेंगे? 2 पे। बहुत सारे बच्चे 1 पे भी मार देते हैं और 3 पे भी मार देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल सेम होती है, उसको हम लोग देखते हैं। 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 mm पर सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए सब में 3 × 10 के पावर 8 है, सब में 8 भी है और 3 भी है। क्या है? 3 है। तो अब देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, कई बार ऐसे पूछता है और इसको चेंज भी करना है। तो हम लोग को याद रखना है कि 3 × 10 के पावर 8 जो होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है। किस में होता है? मीटर। तो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर पर सेकंड यानी यही है। ठीक, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा कि अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 3 × 10 के पावर 5 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 3 × 10 के पावर 10 हो जाएगा। ठीक, अब है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है वही बताना है। तो दिया है कि सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, सभी। यानी ये क्या सभी सही है या कोई एक ऑप्शन सही है? तो हमेशा याद रखिए कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी? सीधी रेखा में गमन करती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, 100 cm, 25 cm और इन्फिनिटी यानी अनंत। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इसे नोट कीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में जहां वस्तु को रखते हैं तो उसकी क्या प्रकृति बनेगी। तो इसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होगी। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है कि वास्तविक, सीधा, आभासी तथा बराबर। नॉन मतलब कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज की जगह हम नन लिखे हैं। तो इसमें देखिए इसका आपका आंसर होगा आभासी तथा बराबर। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसको आपको कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है, कि किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन डाला था, उसमें बताया था कि दाढ़ी बनाने के लिए या हजामती दर्पण के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो उसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? -v मतलब निगेटिव, +v मतलब पॉजिटिव, -v और +v यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, या 0। तो इसका ऑप्शन आपका सही है, ये होगा निगेटिव होता है। ठीक, यानी ऋणात्मक। दर्पण सूत्र, निम्न में दर्पण सूत्र कौन है? ये आपको देखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार पूछता है। तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। दूसरा है 1/f + 1/u बराबर 1/v। तीसरा है कि 1/f + 1/v बराबर 1/u। और चौथा है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो देखिए इसमें लेंस फार्मूला भी मिक्स कर दिया गया ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो बच्चों को। लेकिन आपको हम बताएं कि दर्पण जो सूत्र होता है वो v, u और f होता है। तो ठीक है, प्लस होता है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। और v और u का पोजीशन भी हम बताए थे कि कहाँ रहेगा, यहाँ ध्यान देना है, ऐसे रहेगा तो नहीं होगा।
अवतल दर्पण के लिए निम्न में कौन सही है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन ने पूछा था पिछले बार कि अवतल दर्पण के लिए निम्न में कौन सही है। R बराबर F, R बराबर 2F, R बराबर 3F, R बराबर R/2। तो हम आपको बताए थे फॉर्मूला कि होता है F बराबर R/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा तो 2F हो जाएगा और ये R होगा, यानी R बराबर 2F। ठीक, R बराबर 2F, तो R बराबर 2F आपका कहाँ है, यहाँ है, R बराबर 2F। ठीक, इसे नोट कीजिए। और भी आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए और एग्जाम की दृष्टि के लिए तो बहुत वीवीआई है। आप चाहते हैं कि हमारा तैयारी अच्छे से अच्छे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।